वैसे 3 सप्ताह से हम धर्म इस विषय पर चर्चा करें कि धर्म क्या है और मनुष्य के जीवन में धर्म की आवश्यकता क्या है। वैसे देखा जाए, शास्त्रों को पढ़ते हैं तो हमारे ध्यान में आता है कि धर्म के सिवाय हमारे जीवन में कुछ भी नहीं है। धर्म से रहित मनुष्य शून्य है। ये बहुत बड़ी बात कह रहा हूं। जिनके जीवन में धर्म नहीं है, वो जीवात्मा या वो व्यक्ति, वो प्राणी, वो पशु तुल्य है। कैसा है? पशु तुल्य है। केवल हमें पूंछ नहीं है, सींग नहीं है, बाकी हम पशु के समान हैं। केवल धर्म ही हमें मनुष्य की कोटि में ला सकता है या मनुष्य बना सकता है। शास्त्रकार कहते हैं, आहार निद्रा भयमैथुनञ्च सामान्य में तत् पशुभिर समाना धर्मो हि तेषां मदिको विशेषः धर्मेण हि ना पशुभिर समाना। कितना सुंदर है। आहार, निद्रा, भय और मैथुन। जैसे एक सामान्य पशु भोजन करता है, वैसे ही हम मनुष्य भोजन करते हैं। जैसे पशु निद्रा लेता है, सोता है, वैसे ही हम भी मनुष्य सोते हैं, निद्रा लेते हैं। आहार, निद्रा, भय। और जैसे पशुओं में भय है, वैसे ही हम मनुष्य में भी भय है। भय कैसा? जैसा पशु अपने से ताकतवर व्यक्ति से डरता है, वैसे ही मनुष्य में भी भय है, लज्जा है। जैसे पशुओं में क्रोध है, वैसे ही मनुष्य में भी क्रोध है। जैसे पशु, पक्षी, जीवाणु, कीटाणु, प्राणी प्रजा की उत्पत्ति करते हैं, उन प्राणियों को जन्म देते हैं, वैसे मनुष्य भी प्रजा की उत्पत्ति करता है। ये सब समान है पशुओं में और मनुष्य प्राणी में। फिर आदत क्या है? कहते हैं, केवल धर्मो ही तेषां अधिको विशेषः। पशु से यदि व्यक्ति को, मनुष्य को अलग करना है तो केवल धर्म ही अलग कर सकता है। यदि हम धार्मिक हैं, यदि हम धर्म का पालन करते हैं, तो हम पशु से अलग है। नीति शतककार कहते हैं, पशु पुच्छ विषानहीनः। पुच्छ का मतलब होता है पूंछ, जो जानवरों को होती है, बैलों को होती है, भैंसों को होती है। केवल हम उससे अलग हैं, केवल हमें वो नहीं है यदि हमारे जीवन में धर्म नहीं है तो। और यदि हमारे पास धर्म है तो हम मनुष्य हैं, और मनुष्य से हम देवत्व के और भी बढ़ सकते हैं। हम भूदेव भी बन सकते हैं। भू का मतलब पृथ्वी के देव भी हम बन सकते हैं। इसलिए मनुष्य का जीवन लेकर के बहुत से साधु और संत महात्मा जो है भगवान पद को भी प्राप्त हुए हैं। हम सब बड़े भाग्यशाली हैं कि हम वेदों के आदेशों का हम पालन करें।
और हमारे जीवन में धर्म इसलिए विशेष है, इसलिए जब समावर्तन संस्कार होता है, जब गुरुकुल से एक ब्रह्मचारी पूरी विद्या को प्राप्त करके 12 साल 24 साल पूर्ण करने के बाद जब घर की ओर बढ़ता है, तब आचार्य गुरु उपदेश देता है। क्या देता है? तव्यम, हे शिष्य है ब्रह्मचारी, हे प्रिय पुत्र, हे मेरे मानस पुत्र, तू कभी धर्म से अलग मत होना। केवल धर्म ही ऐसा है जो मनुष्य को सामान्य व्यक्ति से असामान्य बनाता है। यदि धर्म नहीं है, और जिस दिन से ध्यान रखना धर्म हमारे जीवन से निकल जाएगा, उस दिन से हमारा पतन चालू हो जाएगा। मनुस्मृतिकार मनु कहते हैं क्या? धर्मचर्या, देखो कितना सुंदर है, धर्मचर्या जघन्यो वर्णः पूर्वम पूर्वम वर्णम आपद्यते जाति परिवृतो। कहते हैं धर्म के पालन करने से, धर्मचर्या जघन्यो वर्णः पूर्वम पूर्वम वर्णम आपद्यते जाति परिवृतो। यदि हम धर्म का पालन करते हैं तो जघन्य वर्णः, निम्न कोटि का वर्ण, तुच्छ वर्ण से बढ़कर हम अच्छे वर्ण को प्राप्त हो सकते हैं। वर्ण का सामान्य तौर पर अर्थ लेंगे तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र से। यदि हम धर्म का पालन करते हैं तो शूद्र से हम वैश्य बन सकते हैं, वैश्य से हम क्षत्रिय बन सकते हैं, क्षत्रिय से हम ब्राह्मण बन सकते हैं, और ब्रह्मत्व के और हम बन सकते हैं। दूसरा अर्थ लेंगे तो सामान्य जीवन से हम अच्छे जीवन की ओर बढ़ सकते हैं यदि हम धर्म का पालन करते हैं। और कहते हैं अधर्मचर्या, यदि हम अधर्म का पालन करते हैं तो कहते हैं पूर्वो पूर्वो वर्ण, क्या कहते हैं? अच्छा वर्ण में क्या होता है? उत्तर की ओर, डाउन की ओर हो जाता है, निम्न स्तर की ओर हो जाता है। तो ब्राह्मण से व्यक्ति जो है क्षत्रिय बनता है, क्षत्रिय से वैश्य बनता है, वैश्य से शूद्र बनता है, या ब्राह्मण से डायरेक्ट शूद्र भी बनता है। इसलिए आप देखते होंगे समाज में हमारे सामने बहुत सारे उदाहरण हैं। इतनी मान प्रतिष्ठा मर्यादा धन ऐश्वर्य होने के बाद भी धर्म का पालन से यदि च्युत हो जाते हैं तो फिर उनको जेलों में डाला गया। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, बहुत सारे साधु भी हैं। और केवल गेरुए वस्त्र पहनने से या चोटी रखने से या दाढ़ी बढ़ाने से या और कोई वस्त्र धारण करने से व्यक्ति धार्मिक नहीं बनता। मनुस्मृतिकार कहते हैं न लिंगम धर्म लक्षणम, ये जो बाह्य जो वस्त्र है ये धर्म का लक्षण नहीं है। धर्म अंदर से है, धर्म एक ऊर्जा का नाम है और धर्म से कहते हैं ऊर्जा की प्राप्ति होती है। धर्म से व्यक्ति सात्विकता की ओर बढ़ता है, तमस उसके जीवन से नष्ट हो जाता है, रजस उसके जीवन से नष्ट हो जाता है और व्यक्ति जो है सात्विकता की ओर बढ़ते हुए ब्रह्मत्व की ओर बढ़ता है। इसलिए हर एक व्यक्ति का कर्तव्य है कि जिस स्थिति में वो है उससे आगे बढ़ने के लिए धर्म का हम पालन करें। क्योंकि वैशेषिककार कहते हैं, क्या कहते हैं? अभ्युदय निश्रेयस सिद्धि। न केवल भौतिक जीवन ही उसका सुधरता है अपितु उसका आध्यात्मिक जीवन भी धर्म से सुधरता है। इसलिए
भगवान श्री कृष्ण जी ने महाभारत के युद्ध के समय में कहा, क्या कहा? परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनाय संभवामि युगे युगे। भगवान श्री कृष्ण जी ने इच्छा व्यक्त की, हे प्रभु, हे परमात्मा, परित्राणाय साधूनां। परि का मतलब यहां संस्कृत में लिया जाता परितः, चारों ओर से, उभयतः, दोनों ओर से। तो परि का मतलब है परितः, चारों ओर से, त्राणाय, रक्षा करने के लिए, परित्राणाय साधूनां, साधु लोगों की, अच्छे लोगों की, सज्जन लोगों की, और विनाशाय च दुष्कृतां, और दुष्टों का विनाश करने के लिए और धर्म की संस्थापना करने के लिए, हे परमपिता परमेश्वर, मैं फिर से जन्म लेना चाहूंगा, फिर से इस धरती पर आना चाहूंगा। परमात्मा से उन्होंने प्रार्थना की। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनाय संभवामि युगे युगे। परमात्मा से हम भी प्रार्थना करते हैं, प्रभु आप ऐसा सामर्थ्य दे, और वही सामर्थ्य हमारे ऋषिदेव दयानंद जी को परमात्मा ने दिया था, और केवल उन्हीं के कारण हम यहां पर आज इस शुभ वेला में, अमृत वेला में यज्ञ कर रहे, धर्म का पालन कर रहे हैं। नहीं तो पता नहीं हमारे जीवन में भी क्या होता, हम कहां पर रहते, इस आध्यात्मिक जीवन से कितना दूर रहते हमें नहीं पता। ये तो देव दयानंद जी की हम पर कृपा है, उन्होंने संस्था की स्थापना की और ये जो ज्ञान है आगे बढ़ रहा। और भी क्या कहते हैं भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता में, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब भी परमात्मा से कहते हैं, हे प्रभु, जब जब भी धर्म की हानि, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत तदा आत्मानं सृजाम्यहम्। यहाँ जो शब्द की शक्ति, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, इसमें दूसरी भाषा में कहा, लक्षणा में कहा, व्यंजना में कहा, हे परमात्मा कि मैं जब भी ऐसी स्थिति आएगी तब मैं फिर से जन्म लेना चाहूंगा। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जी जो है परमपिता परमात्मा को सर्वव्यापक मानते थे, क्योंकि वो जानते थे ईशावश्यम इदं सर्वम, वह जो परमात्मा है सर्वव्यापक है। देखो यहाँ हमारे यहाँ मंत्र की लिखा हुआ है, ईशावश्यम इदं सर्वम यत्किंच जगत्यां तेन तक्तेन मुञ्जिता मा कृतः तस्य सिद्धम्। इस मंत्र के ऊपर कभी हम चर्चा करेंगे। और देखो वैसे व्यक्ति कितने स्वार्थी है, हम स्वार्थी व्यक्ति हैं। कैसे? हम धर्म का फल चाहते हैं, है ना? सभी को लगता है कि हमें अच्छा फल मिले, सुख रहे, हमें हमारे जीवन में कभी दुख न मिले, ये हर व्यक्ति चाहता है। व्यक्ति ही नहीं अपितु संसार के जितने भी प्राणी हैं, किसी को बुद्धि ज्यादा हो, किसी को कम हो, मगर सभी यही चाहते हैं कि मेरे जीवन से सब दुख दूर हो जाए और मुझे केवल सुख ही सुख मिले, आनंद ही आनंद, है ना? शास्त्रकार क्या कह रहे हैं? धर्मस्य फलमिच्छन्ति धर्मं नेच्छन्ति मानवाः फलं पापस्य नेच्छन्ति पापं कुर्वन्ति सादरा। बहुत सुंदर कहा। क्या कहा? धर्मं नेच्छन्ति मानवाः, मनुष्य जो है धर्म का पालन नहीं करना चाहता।
मगर धर्म का फल चाहता है, पाप का फल नहीं चाहता मगर पाप करता रहता है। ये मनुष्य का स्वभाव है और इस स्वभाव से परे होने के लिए, सच्चे ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हमें धार्मिक होना चाहिए, धर्म शास्त्रों का अनुकरण करना चाहिए। नहीं तो फिर क्या है, फिर जब चिड़िए ने चुग खेत लिया फिर पछतावत क्या होवत है। जब चिड़िया खेत चुग जाएगी तब कुछ नहीं होगा, समय रहते व्यक्ति को जगना पड़ेगा। कल एक आर्टिकल पढ़ रहा था महाराष्ट्र, एक व्यक्ति का है, बहुत सुंदर सा है, गवर्नमेंट जॉब में था वो और बहुत सारा धन उसने कमाया। कैसे? रिश्वत लेकर, बहुत रिश्वत लेकर कमाया धन, खेती खरीदी, बहुत सारी प्रॉपर्टी खरीदी, 2 4 5 6 बंगले खरीदे, गाड़ियां उसके पास, समाज में उसकी प्रतिष्ठा बढ़ गई। देखो भाई इसके पास कितना पैसा है, क्योंकि समाज की दृष्टि क्या है, समाज की दृष्टि यही है जिसके पास ज्यादा पैसा वो ज्यादा सुखी, वो ज्यादा सक्सेस। भले उसके जीवन में धर्म की कोई भी परिकास ये ना हो, जुड़ाव ना हो, झालक ना हो, और उसने बहुत सारा पैसा कमाया, उसकी इज्जत प्रतिष्ठा उसको, और उसने वो तामझाम दिखाया कि मैं बड़ा सुखी हूं। मगर जैसे जैसे समय बढ़ता गया, उसकी अवस्था बढ़ती गई, तब उसके दिमाग में कुछ विचार आने लगे कि यार मेरी जीवन कैसा गया है। और एक दिन जिस बेटे के लिए, जिस बहू के लिए, जिन पुत्रों के लिए धन कमाया था, वही बेटा वही बहू एक दिन उस व्यक्ति से कहते, पापा आप थोड़ा चुप रहिए, हमें भी कुछ निर्णय लेने दीजिए, हर समय आप धोखा करते हैं। अब उसके दिमाग में प्रकाश जग गया, अरे जिनके लिए मैंने किया और जिनकी भलाई के लिए मैं सलाह मशवरा कर रहा हूं, ये मुझे इस प्रकार से बात करते हैं। और फिर उसको वो दिन याद आने लगे कि जिन गरीबों से मैंने पैसा लिया। और एक महिला का उदाहरण देते हैं, एक महिला मेरे ऑफिस में आई थी, उसका एक काम था, सिग्नेचर करने थे, उसके पास पैसे नहीं थे, फिर भी मैंने पूरे 4-5 घंटा उसको ऑफिस के सामने बिठाया। और जब तक उस महिला ने मुझे पैसे नहीं दिए तब तक मैंने उस पर सिग्नेचर नहीं किया। और कहता है जिस गांव से वो आई थी उस गांव किसी कारणवश उसको जाना पड़ा और वो महिला रास्ते में उसको जाते हुए दिखाई दी, चलते हुए दिखाई दी, क्योंकि उसको गाड़ी का भाड़ा तक उसके पास नहीं था। मगर तब भी मेरा दिमाग नहीं जला। मगर आज मुझे वो दिन याद आ रहे, वो माता मुझे वो याद आ रही है, वो चलते हुए जा रही थी और जिसके लिए मैंने कमाया, ये आज मेरे विचारों के विरोध में जा रहा है। ये जो है ना, समय जगने से पहले हम ये जगे, और जो हमारे पास परमात्मा ने सामर्थ्य दिया हुआ है, उस सामर्थ्य के अनुसार हमें जितना हो सके धार्मिक कार्य या किसी को मदद करने का प्रयास जरूर करना चाहिए। नहीं तो जब समय चला जाएगा बाद में हम सोचते हैं यार काश मैंने ये किया होता, काश मैंने ये किया होता। इसलिए कहते हैं जब अच्छी बात दिमाग में आए तो तुरंत कर देनी चाहिए, और बुरी बात जब दिमाग में आए तो उसको टाल देना चाहिए। जितना टाल सकते हैं उतना टाल देना चाहिए, और अच्छी बात यदि दिमाग में आए तो जितनी हो सके उतनी जल्दी कर देनी चाहिए। आइए इसी बात पर हम यहाँ आज का सत्संग समापन करते हैं, और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे उसके ऊपर चर्चा करते जाएंगे। ओम शांति।